डॉक्टर साहब, आज ये किसानों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 17 तारीख से, तो आज का निर्णय निकाला है 4 सितंबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कहना चाहते हो? देखिए, दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी ज़मीनों के सर्कल रेट पिछले 18 साल से नहीं बढ़े। किसान ये कह रहे हैं कि उनके सर्कल रेट बढ़ने चाहिए 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़, इसलिए ये महापंचायत यहाँ पर हुई है जी। तो आगे के जो 4 सितंबर को जंतर मंतर पर एक महापंचायत होगी, सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा और इस बात को लेकर ऊपर तक पहुंचेंगे कि 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ सर्कल रेट होना चाहिए और एक बच्चे की नौकरी लगनी चाहिए और उसका अल्टरनेटिव प्लॉट मिलना चाहिए। क्या आपकी पार्टी कांग्रेस भी साथ? कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है किसानों के इस आंदोलन को, और जो किसानों का मांग है वो जायज़ मांग है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। किसानों के लिए क्या कहना चाहते हो? किसानों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको लूटा जा रहा है, उनको एक होना चाहिए और अपने हक की आवाज़ और तेज़ी से उठानी चाहिए ताकि ये गूंगी बहरी सरकार जाग सके। जी, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो आगे क्या करेंगे? आगे हम ऐसे धरने पर बैठेंगे, हम सरकार को या कुछ नहीं देंगे। हमारी ये मातृभूमि है, हम छोटे हैं, लेकिन अब तक हमारे बाप दादा ने इतनी मेहनत की है, ने भाव से इसको खरीद ली है। हम इस यहाँ बिल्कुल सरकार को नहीं घुसेंगे, हम अपने मांग रहे हैं, हमारी मांग है। और मैं ये और कहना चाहता हूँ कि पहले राजाओं का शासन होता था, हमारे देश के लोग लोकतंत्र इसीलिए लाए और लोकतंत्र इसीलिए आगे बढ़ाया कि लोगों की बात सुनी जाए। अगर लोगों की बात, जनता की बात ही नहीं सुनी जा रही और किसान की बात ही नहीं सुनी जा रही तो फिर हमारे लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है? कृपया करके सरकार लोकतंत्र हमें सिखाती है कि लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास रखने के साथ में सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि लोगों के हित की बात भी समझे, और किसानों की बात नहीं मानी तो फिर सोच लो कि ये आंदोलन बढ़ेगा भी और किसानों की मांग पूरी करेगी। इसको सरकार फ्री में लेना चाह रही है, कोडियों के भाव ले रही है, अपने रेट क्या कर रही है और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हमारा कोई, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ा ही दे रही है सरकार हमारे को। क्या रेट दे रही है? 18 साल हमारा एक पैसा बढ़ा नहीं। सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद, आप इधर आए हैं। आप हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहते हैं जो जनता को बतानी चाहिए, तो जनता को करनी चाहिए। मैं भी बागने गाँव नरेला से डॉक्टर निखिल खत्री मेरा नाम है, मैं भी आया हूँ। हमारे तमाम साथी इधर मौजूद है। सबसे बड़ी मांग हमारी क्या है? हमारी तो मांग मात्र सरकार से ये है कि जो हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन कोई आपने नहीं दी है, ये हमारी ज़मीन हमारे पूर्वजों ने कमाई है, कष्ट कमाई की है। ये हम अपना हक मांगते हैं, हम तो अपनी ज़मीन पर हक भी नहीं मांग रहे हैं। और आप अगर हमारी ज़मीन ले रहे हो, जहाँ पर दिल्ली में आपको भली भांति पता है, एक किला जिसे हम किला बोलते हैं वो 8 से 10 करोड़ रुपये का है। आप मात्र 50 लाख का सर्कल रेट दोगे, 1998 वाला सर्कल रेट दोगे। अमेरिका और इसके बड़े बड़े देश मैक्सिको 50 से भी आगे चल रहे हैं, जापान 50 से आगे चल रहे हैं, और आप हमारे देश को 1998 में लेके जा रहे हो। तो हमारे तो मतलब ये मांग है, हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का ना कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई मंत्री आया, और मुख्यमंत्री तो आप भूल ही जाओ, मुख्यमंत्री तो आदमी को आदमी नहीं मांगती है, कोई भी नहीं आया। ये वोट मांगने आते हैं, वोट मांगना पे चरणों में गिर जाएंगे, पर जब आपकी हक की बात की न्याय होगी तो आपको अपने गेट से बाहर कर देंगे। तो ये वो लोग हैं जो हमें जुल्म करते हैं, और हम सभी जितने भी बैठे हैं ये सारे ग्राम देहात से हैं। नरेला से लेकर आप नवादा चले जाना, हर जगह आपको बीजेपी, सभी साथियों ने बीजेपी को वोट दी थी दिल्ली में, पर बीजेपी वोट देने का क्या मतलब हुआ कि ये हमारी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले लोग हैं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक तो यही है, तो किसी की नहीं सुनेंगे। पर हमारी डट कर, हम कंजावला में डट कर यहीं पर रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होगा, और फैसला हमारा ये होगा कि तानाशाही सरकार को हमारी बातें मांगनी पड़ेगी, और जब हम यहाँ से जाएंगे। हमारा 17 तारीख से सरकार का कोई वो नहीं आया, कोई भी बासिंदा नहीं आया हमारे पास सरकार।
हमारे को 23 तारीख को भी बैठे हुए, 17 तारीख से हम बैठे हुए हैं और यूँ कह रहे हैं भैया कि हम अपनी बात को अपनी ज़मीन नहीं दे रहे, सरकार हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती दे रही है, तो हम जो हक मांग रहे हैं अपनी ज़मीन हमें वो मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और हमारे को एक प्लॉट और एक सरकारी नौकरी और ये भी चाहिए। और आगे अगर इस हमारी ज़मीन पर टोल टैक्स बढ़ाया जाएगा तो टोल टैक्स में भी हमारा 10% का हिस्सा होना चाहिए हमारे ज़मींदारों को, सब भाइयों। और आगे आप आगे की कॉल भी देंगे हमें, आगे क्या रणनीति है वो भी बनाने लग रहे हैं, अभी और 2 मिनट में फैसला लेंगे आगे की रणनीति का, और हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसानों की खेतों में हमारे बुजुर्ग बैठ गए तो हमें भी साथ में चलना चाहिए उनके। MP MLA वो किसके हैं, वो भी तो हमारे ही हैं। आगे देखो, अभी पीछे से देख के चले जाएंगे उसमें क्या होगा, आगे आगे देखो सुनो बात है, सुनने के लिए ही बनाए थे, ऐसे थोड़ा ही बनाए थे कि वहाँ जाके 0001 नंबर की गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, ऐसे नहीं बनाए थे, बात सुनने के लिए बनाए थे। सुन तो कोई रहा नहीं, सुनेंगे आखिर में सुनेंगे। अभी जो हमारी सरकारी है गाँव की वो इकट्ठी होने लगी है, अभी तो और एक जन सैलाब की इकट्ठा होगा, बाकी जो होगा वो रणनीति आपको बताएंगे। पंचायत हुई थी उसमें विधायक ने आश्वासन दिया था, नहीं हमारे को किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। CM के पास भी गए, विधायकों के पास भी गए, SDM साहब के पास भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। और हमारे को नाजायज परेशान कर रही है ये सरकार। 25 करोड़ चाहिए, 1 के हिसाब से हमें चाहिए। गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, भूखे मरने की आगे हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी, किसको मिलेगी, बच्चे क्या करेंगे। ये हमारी दादा भाई थोड़ी थोड़ी ज़मीन में पहले भी ले चुकी है, हम ले लेंगे, है क्या जाएगा हमारे पास। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, हमें आज के हिसाब से पैसा चाहिए, तो क्या होता है तो बड़ा भी नहीं सकते, क्या करेंगे आगे भविष्य में क्या होगा बच्चों को। तो हमारे साथ जारी हो रही है हमारी सुनवाई। जय जवान जय किसान, और मेरी नज़र में किसान अन्नदाता है और वही सबका पालन करता है, और ऐसे हमारे लिए जवान है। हमारी सोच ये है किसान की मांग ना पूरी करना सरकार के लिए सबसे मतलब कि उनकी सोच उसके ऊपर बात है कि किसान की बात नहीं सुनी तो क्या सुनेगा इंसान, ठीक है ना। और किसान के हक के लिए किसान तो वो व्यक्ति है जो कि किसान अपना व्यक्ति है जो कि अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचना चाहता और उसको अपनी हक की चीज़ मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसान हर किसी को अपने दिल से प्यार करता है, और इसीलिए मेरा कहना तो यह है कि मन की बात नहीं, सरकार को दिल की बात सुननी चाहिए और किसान की दिल की बात आकर सरकार सुने और सही मुआवजा दे।